और बड़ी खबर सीमा हैदर को लेकर है। सीमा हैदर पर आज के 10 बड़े खुलासे आपके सामने होंगे, जहां देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद कई बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारियां हमारे पास है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई है, 3 फर्जी आधार कार्ड के सहारे सीमा ने भारत में एंट्री ली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सचिन ने नेपाल में सीमा को आधार कार्ड दिलवाए थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सचिन ने नेपाल में ही दूसरे नाम से होटल बुक किया था। चौथी बड़ी बात, एटीएस ने अब यूपी के गृह विभाग को रिपोर्ट सौंपनी है। और जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या डिटेल जानकारी है, अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी। हालांकि 5वीं बड़ी खबर सीमा को लेकर है कि सीमा के तीसरे फोन में भी कई राज हैं जिन्हें रिट्रीव किया जा चुका है। हालांकि तीसरे फोन का डेटा खंगालने की जिस तरीके से कोशिश हो रही है, उसके तहत कई बड़े खुलासे हुए। बहुत जल्द अब सीमा को पाकिस्तान भेजा जा सकता है, यह बड़ा सवाल है। और यह अनुमान भी है कि जल्दी वो प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी जाएगी। हालांकि सचिन के पड़ोसी अब जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। सीमा पाकिस्तान की स्लीपर सेल का हिस्सा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। सीमा ने एटीएस को गुमराह करने की कोशिश की है। सीमा ने पाकिस्तानी सिम को आखिर क्यों तोड़ा, ये सवालों के घेरे में तो है। लेकिन जिस तरीके से सीमा ने डेटा को डिलीट किया है, उसको लेकर भी कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अब सीमा हैदर मामले में सीमा के लिए सचिन ने फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। ये सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। नेपाल में मुलाकात से पहले यह प्लानिंग हुई थी। सीमा को भारतीय पहचान देने के लिए आधार कार्ड बनवाए गए थे और ये आधार कार्ड बनाए थे सचिन ने। इंफॉर्मेशन वॉल पर इस पूरे सीमा पार करने का आधार आखिर क्या रहा है, उसको लेकर डिटेल आपके सामने। क्योंकि सीमा और सचिन के मामले में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई है, कई बड़े खुलासे हुए। सीमा सचिन ने नेपाल में मुलाकात से पहले ही एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी कि आखिर किस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम चलेगा और कैसे किन कागजों के आधार पर दोनों अब साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि सीमा सचिन को नेपाल में 3 आधार कार्ड देकर आया था। अब ये आधार कार्ड बने थे सीमा के लिए, एक आधार कार्ड सीमा का, 2 आधार कार्ड उसके बच्चों के लिए बनाए थे सचिन ने। हालांकि जिस तरीके से सीमा और सचिन नेपाल में 7 दिन रहे, उन 7 दिनों के दौरान किन किन से ये मिले, कहां पर ठहरे, उसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और तभी आधार कार्ड भी दिए गए थे और ये आधार कार्ड सचिन ने सीमा को दिए थे। आधार कार्ड की मदद से सीमा ने बच्चों के साथ भारत में एंट्री ली। अब इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जिस तरीके से इस पूरे रूट को लेकर भी खुलासे हो रहे हैं, पुलिस की पूछताछ में आधार कार्ड को लेकर यह खुलासा हुआ कि आखिर कैसे ये पहचान पत्र उसके पास पहुंचे और आधार कार्ड बनाने वाले अब पुलिस की रडार पर भी हैं। जिस तरीके से 3 आधार कार्ड को लेकर यह खुलासा हुआ है, फर्जी दस्तावेज तैयार करने पर अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि सीमा और सचिन ने नेपाल में मुलाकात से पहले ही जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की थी, उसी के तहत कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर अब हो रहे हैं।